हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ मैथ में हम एक्सरसाइज 7.3 पे चल रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था 7.3 में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन 4 में कह रहा है हमसे बीई तथा सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। पहले तो मैं त्रिभुज बनाना है, एबीसी बनाते हैं। बी तथा सीएफ, पहले तो एबीसी बनाते हैं, ए बी सी। बीई शीर्ष लंब यानी शीर्ष से जाएंगे, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसको कहते हैं शीर्ष लंब। बीई तथा सीएफ, ये हो गया सीएफ, क्या है? एबीसी के शीर्ष लंब है। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके, आरएचएस सर्वांग समता नियम का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद हमें बताना एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी इसकी दो साइड्स या दो भुजाएं बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। वो हमें सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं पहले। अब ये शीर्ष लंब में तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, और हमें ये क्वेश्चन से हमें पढ़ के ध्यान से चलना है, देख के कि हमें आरएचएस सर्वांग समता नियम का यूज करना है। तो हमें जिसको हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है वो ट्राइंगल ये है, बी ई सी और सी एफ बी, इन दोनों को लेंगे हम। यहां शुरू करता हूं। तो दिया क्या, मैं पहले पे ये लिख लेंगे क्या दिया है। दिया है बी बी तथा सी एफ शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, बराबर है, ये बराबर हो रहे हैं, शीर्ष लंब में, और क्या है ये? बीई बराबर है सी एफ के, बराबर ही हमें दे रखा है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब यानी ए बी बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है। ए बी बराबर ए सी। चलिए उपपत्ति करते हैं हम। उपपत्ति यानी प्रूव। तो दो ट्रायंगल को लेते हैं, बी बी ई सी और सी एफ बी, त्रिभुज बी ई सी तथा त्रिभुज सी एफ बी में। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे कि बी ई सी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल बी ई सी बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। एंगल सी एफ बी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90, प्रत्येक 90 लिख देंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। सी इस लंबे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हम एक चीज देख रहे हैं इसमें, सी एफ बी में और बीई सी में, दोनों में बीसी आ रहा है, वेनिस्ट। तो हम लिख देंगे बीसी बराबर, यहां बीसी के हिसाब से सी भी हो जाएगा उल्टा, इस ट्रायंगल में ऐसे जाएगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ऐसे जाएगा बी एफ सी, उसमें से जाएगा बीई सी। तो बीसी का क्या जाएगा? सी एफ। ये क्या जाएगा? उभय निष्ठ, उभय निष्ठ। और तीसरा, इन दोनों में एक तो हमारे पास हो गया ये 90 डिग्री और एक साइड हो गई, और हम ये देख रहे हैं यहां पे हमें पहले से क्या दे रखा है? ये बराबर दे रखा है, बी बराबर सी एफ। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। ये क्या है? हमें दिया है। अब देखो तीन चीज हमारे पास, तीन चीज आ गई, 90 डिग्री भी आ गया, और 90 डिग्री के सामने क्या आ गया? कर्ण आ गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। और ये आ गई हमारे पास तीसरी, साइडें बराबर दे रखी हैं। तो ये तो हो गया राइट एंगल, ये कर्ण हो गया, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हो गया साइड। तो आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से
त्रिभुज BEC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो ये तो हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो गया RHS से। अब हमें क्या करना है, हम देखेंगे यहां पे, देखो CFB में इस पूरे ट्रायंगल में एंगल B आ रहा है और BEC में इस पूरे ट्रायंगल में C आ रहा है, BEC में पूरा C आ रहा है, तो एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि हम जब दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं तो उसके जो भी पार्ट हैं, जो भी एंगल हो या साइड है, उसको बराबर सिद्ध कर सकते हैं। अब हम एक चीज देखेंगे, जब ये एंगल दोनों बराबर हो चुके हैं तो एक नियम और जानते हैं हम, अगर किसी दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो उसके आमने सामने की साइड भी क्या होती है, बराबर मानी जाती है। यानी एंगल सी के सामने पूरी साइड क्या ए बी है और एंगल बी के सामने पूरी साइड क्या ए सी है, तो हम लिख देंगे ए बी, बी के सामने क्या ए सी और सी के सामने क्या ए बी, तो ए बी बराबर ए सी या ए सी बराबर ए बी लिख दो, एक ही बात है, कैसे लिख दो। इसका कारण क्या है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये चौथा जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।